रात के लगभग 2 बज चुके थे। शहर की पुरानी कॉलोनी की वो गली दिन में जितनी साधारण लगती थी, रात में उतनी ही डरावनी हो जाती थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे में किसी बड़े तूफान की आहट छुपी हुई थी। गली के आखिरी छोर पर एक पुराना सा मकान था। उसी मकान के भीतर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। कमरे के अंदर विराज दीवार से टिककर खड़ा था। उसके हाथ में सरकारी पिस्तौल थी। उंगली ट्रिगर के पास जमी हुई थी और आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उसकी सांसें हल्की तेज थीं, लेकिन चेहरा पूरी तरह सख्त। कमरे के कोने में मीरा बैठी थी। उसकी गोद में उनकी 6 महीने की बेटी थी। बच्ची बार बार मां की साड़ी को पकड़ रही थी, जैसे उसे भी एहसास हो कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। मीरा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। धीमी आवाज में उसने कहा, विराज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या सच में वो लोग हमें ढूंढते हुए यहां तक आ गए हैं? विराज ने पलटकर नहीं देखा। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन भरोसे से भरी हुई। अगर आ भी गए हैं तो घबराओ मत। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें या हमारी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन सच ये था कि विराज खुद जानता था, आज की रात आसान नहीं थी। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। पहले 1, फिर 2, फिर कई कदम एक साथ। बूटों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। मीरा सिहर गई। बच्ची रोने लगी। विराज ने तुरंत वॉकी टॉकी उठाई। उधर से घबराई हुई आवाज आई, सर, मकान चारों तरफ से घिर चुका है। हमारे आदमी कम हैं। हम ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएंगे। विराज की आंखें संकरी हो गईं। उसने गहरी सांस ली। वो समझ चुका था अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसने पूरे कमरे पर नजर डाली। सामने का दरवाजा मौत, छत बहुत ऊंची, और तभी उसकी नजर पीछे की दीवार पर पड़ी। वहां एक पुरानी टूटी फूटी खिड़की थी। विराज ने धीमी लेकिन तेज आवाज में कहा, मीरा, हमें अभी निकलना होगा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कहां जाएंगे? ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विराज उसके पास बैठा। उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और फिर मीरा की तरफ देखा। ये सिर्फ मेरी नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये हमारी बेटी की जिंदगी की लड़ाई है। अचानक दरवाजे पर जोरदार लात पड़ी। पूरा कमरा हिल गया। धड़ाम! मीरा चीख पड़ी। बच्ची और जोर से रोने लगी। विराज ने बिना एक पल गंवाए खिड़की खोल दी। बाहर एक संकरी गली थी, जो आगे जाकर नदी के किनारे खत्म होती थी। पहले बच्ची, विराज ने कहा। मीरा ने कांपते हाथों से बच्ची उसे दी। विराज ने सावधानी से बच्ची को बाहर उतारा, फिर मीरा को सहारा दिया। जैसे ही वो खुद बाहर निकलने वाला था, दरवाजा टूट गया। कई परछाइयां कमरे में घुस आईं। आंखों में नफरत, हाथों में हथियार। विराज ने बिना सोचे हवा में एक गोली चलाई। धाएं, और अगले ही पल वो खिड़की से बाहर कूद चुका था। अब तीनों अंधेरी गली में जान बचाकर भाग रहे थे। पीछे से गोलियों की आवाज गूंज रही थी। गोलियां दीवारों से टकराकर चिंगारियां निकाल रही थीं। मीरा हाँफ रही थी। उसके पैरों में जान नहीं बची थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे विराज कभी भूल नहीं सकता था। भागने से कुछ नहीं बदलेगा छोटे भाई। विराज के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया हो। उसने धीरे धीरे पलटकर देखा। सामने खड़ा था अर्जुन, उसका अपना बड़ा भाई, हाथ में पिस्तौल और पीछे गुंडों की टोली। मीरा की सांस अटक गई। ये तुम्हारा भाई है? विराज की आवाज टूट गई। हां, मेरा ही भाई। अर्जुन हंसा। तू हमेशा मेरे रास्ते का रोड़ा रहा। ईमानदारी, कानून, अब सब खत्म। गोलियां चलने लगीं। विराज ने मीरा और बच्ची को नीचे गिरा दिया और खुद सामने खड़ा हो गया। एक गोली उसके कंधे में लगी। खून बहने लगा। मीरा, बच्ची को लेकर भागो, उसने चिल्लाकर कहा। मीरा रोते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ दूर जाकर उसका दिल नहीं माना। वो पलटी। उसी पल अर्जुन ने गोली चलाई। मीरा दौड़ती हुई विराज के सामने आ गई। गोली उसके सीने में उतर गई। विराज की चीख पूरी गली में गूंज गई। वो मीरा को थामकर जमीन पर बैठ गया। मीरा ने आखिरी बार उसकी ओर देखा।
हल्की सी मुस्कान। हमारी बेटी, उसे अच्छा इंसान बनाना, और उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद पुलिस सायरन गूंजे। मुठभेड़ हुई। अर्जुन वहीं ढेर हो गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। विराज की गोद में मीरा की निर्जीव देह थी। पास खड़ी उनकी बेटी अपनी मां को हिला रही थी। मम्मी उठो ना, पापा रो रहे हैं। कई साल बाद विराज अपनी बेटी का हाथ थामे स्कूल के बाहर खड़ा था। बेटी ने पूछा, पापा, मम्मी हमें देख रही होंगी ना? विराज की आंखें नम हो गईं। हां बेटा, हर पल। उसने मन ही मन वादा किया वो अपनी बेटी को इस अंधेरे से दूर रखेगा, क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं, वो हमेशा जिंदा रहता है। मीरा की चिता की आग शांत हो चुकी थी, लेकिन विराज के भीतर की आग और तेज हो गई थी। श्मशान की जमीन से उठता धुआं जैसे उसकी सांसों में भर गया हो। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाए रखा। बच्ची सो चुकी थी, अनजान कि उसकी मां अब कभी वापस नहीं आएगी। विराज की आंखें सूखी थीं। आंसू निकलने से पहले ही कहीं अंदर जम चुके थे। वो जानता था अब रोने का वक्त नहीं है। कुछ दिन बाद मीरा का घर खाली था। दीवारों पर उसकी हंसी अब भी गूंजती थी। किचन में रखे बर्तन, अलमारी में उसकी साड़ियां, सब कुछ वहीं था, लेकिन मीरा नहीं थी। विराज रातों को सो नहीं पाता था। जैसे ही आंखें बंद करता, मीरा का खून से सना चेहरा सामने आ जाता और अर्जुन की हंसी कानों में गूंजने लगती। एक रात जब पूरी कॉलोनी सो रही थी, विराज ने अपनी अलमारी खोली। उसने अपनी वर्दी निकाली, धूल झाड़कर उसे देखा। वो सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक अफसर था, और अब एक पिता भी। उसने मन ही मन कसम खाई, मीरा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अगर अर्जुन मरा भी है तो उसकी साजिश अभी जिंदा है। अगले दिन विराज ने ज्वाइनिंग दी। थाने में हर कोई चुप था। सब जानते थे कि वो क्या खोकर आया है। सीनियर अफसर ने धीरे से कहा, विराज, अगर चाहो तो कुछ समय की छुट्टी ले लो। विराज ने सिर हिलाया। सर, अगर मैं घर बैठा रहा तो मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। जांच में धीरे धीरे सच सामने आने लगा। अर्जुन सिर्फ मोहरा था, असल खेल किसी और का था। एक ऐसा नाम जिसका असर सिस्टम के अंदर तक फैला हुआ था। फाइलों में बार बार एक ही नाम आ रहा था, राघव मल्होत्रा। एक बड़ा बिजनेसमैन, राजनीति से गहरा रिश्ता, कानून से ऊपर समझा जाने वाला आदमी। विराज को समझ में आ गया, मीरा की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। कुछ ही दिनों में विराज को धमकियां मिलने लगीं। अनजान नंबर से कॉल, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो इस केस से दूर रहो। विराज ने फोन काट दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। डर से नहीं, गुस्से से। उसने अपनी बेटी को देखा। वो फर्श पर बैठकर खेल रही थी, मासूम, बिल्कुल मीरा जैसी। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, विराज ने धीरे से कहा। अब तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ेंगे। एक रात विराज ने अपना घर बदला। नई जगह, नया नाम, नई पहचान, लेकिन इरादा वही। वो जानता था ये लड़ाई अब सिर्फ बंदूक की नहीं है, यह लड़ाई दिमाग, सबूत और धैर्य की है। क्योंकि जो लोग मीरा की मौत के पीछे थे वे सिर्फ हत्यारे नहीं, वे पूरे सिस्टम को चला रहे थे। और कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि आगे विराज को ऐसे फैसले लेने थे जहां उसे चुनना था, कानून या अपनी बेटी की जान। और यही से शुरू होती है असली लड़ाई। मीरा की मौत को 6 महीने बीत चुके थे। समय गुजर गया था, लेकिन विराज के भीतर का समय वहीं थम गया था। हर सुबह वो अपनी बेटी को देखता और हर रात मीरा की यादों के साथ सोता। वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक ठंडा संकल्प था। जांच आगे बढ़ती गई। अर्जुन की कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी, हर जगह एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, राघव मल्होत्रा। विराज समझ चुका था अर्जुन सिर्फ एक हथियार था, असल उंगली ट्रिगर पर किसी और की थी। राघव मल्होत्रा, जिसकी तस्वीरें नेताओं के साथ अखबारों में छपती थीं और जिसके खिलाफ बोलने वाले लोग या तो चुप हो जाते थे या गायब।
विराज ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, लेकिन हर कदम पर कोई न कोई दीवार खड़ी हो जाती। फाइलें गायब, गवाह मुकर जाते और ऊपर से दबाव। एक दिन उसके सीनियर ने साफ शब्दों में कहा, विराज, इस केस से हाथ खींच लो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। विराज ने पहली बार आवाज ऊंची की, सर, अगर यही कानून है तो फिर मीरा क्यों मरी? कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी रात विराज को एक मैसेज मिला, एक लोकेशन और बस इतना लिखा था, अगर सच जानना है तो अकेले आना। विराज जानता था यह जाल हो सकता है, लेकिन वो रुका नहीं। पुराने गोदाम में एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था, डरा हुआ, सहमा हुआ। वह अर्जुन का पुराना साथी था। उसने कांपती आवाज में बताया, साहब। अर्जुन सब कुछ छोड़ना चाहता था, लेकिन राघव ने धमकी दी थी। मीरा को मारने का प्लान उसी का था, ताकि आप टूट जाएं। विराज की मुट्ठियां भींच गईं। सच अब पूरी तरह सामने था, लेकिन सच साबित करना इससे भी ज्यादा खतरनाक था। अगले दिन वही आदमी मृत पाया गया। केस बंद। कारण आत्महत्या। विराज समझ गया, अब वो भी लिस्ट में है। उसने अपनी बेटी को शहर से बाहर भेज दिया, अपनी मां के पास, और खुद अकेला रह गया। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। विराज ने फैसला कर लिया, अगर सिस्टम साथ नहीं देगा तो वो सिस्टम को हिलाएगा। उसने मीडिया को सबूत लीक किए, फाइलें, रिकॉर्डिंग, वीडियो। देश में हड़कंप मच गया। राघव मल्होत्रा पहली बार घबराया। उसने विराज को बुलवाया। आमने सामने की मुलाकात हुई। राघव मुस्कुराया, तुम बहुत जिद्दी हो विराज, लेकिन याद रखो, तुम अकेले हो। विराज ने शांत स्वर में कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सच है और मेरी बेटी का भविष्य है। उस रात विराज पर हमला हुआ। गोलियां चलीं। एक गोली उसे लगी, लेकिन वो बच गया। अगली सुबह राघव मल्होत्रा गिरफ्तार हो चुका था। देश भर में उसकी साजिशों का पर्दाफाश हो चुका था। कोर्ट में विराज ने आखिरी गवाही दी, मीरा की तस्वीर हाथ में लेकर। जज ने फैसला सुनाया, उम्र कैद। राघव टूट चुका था। कई साल बाद विराज अपनी बेटी के साथ मीरा की तस्वीर के सामने खड़ा था। बेटी बोली, पापा, मम्मी खुश होंगी ना? विराज की आंखें भर आईं। हां बेटा, आज बहुत खुश होंगी। वो जानता था उसने मीरा को वापस नहीं पाया, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई, क्योंकि अंधेरे से लड़ने वाला अगर टूट भी जाए तो उसकी रोशनी दूसरों का रास्ता जरूर रोशन करती है। और यहीं ये कहानी खत्म नहीं होती। यह कहानी हर उस इंसान की है जो सच के लिए अकेला खड़ा होता है।